ऊंची नीची देवान रे बात सुन मारी ऐ जयपुर वालों छोरो मारी बोली मारवाड़ी अठा कूण काई सोचा सब ठा मारे बारे में। तो 2021 में जेल गए और 2025 तक की यात्रा जो जी जेल की थी। 2018 में महाकाल द टेरर MS के भाई के साथ में मेरा आया था, वो फर्स्ट ट्रैक था और बाबा की कृपा से बहुत हाइप पर भी था। देन वहाँ से शुरू करा। देन मैंने जैसे अपना फ़ोन स्टार्ट करा, फर्स्ट मैसेज ही डिवोर्स के पेपर थे कि फाइनली अब अपना लगे तो आप यहाँ तो आने की कोशिश मत ही करना। जी मुझे तो लग ही रहा था कि मैं 2 घंटे बाद असल में जाने वाला हूँ, बस वो थाने वाला रूट पकड़ लिया गलती से। तैयारी पूरी थी जी। भारत में मैंने जन्म लिया इस बात पे मुझको गर्व है, देखी सारी दुनिया इस जैसा ना कोई स्वर्ग है। 94 में जन्म लिया तो खुशी बहुत ही होती थी, ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ देवी से बड़ी एक बेटी थी। नमस्कार, मैं वैदेही भार्गव और आप देख रहे हैं प्लेनेट पार्ट। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में एक ऐसा फेज देखा है जिसके चलते लोग बाग दहल जाते हैं। आज हम बात करेंगे इरशाद जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी? आप एक रैपर हैं, म्यूजिशियन है, तो आपने कई सारे स्ट्रगल्स देखे होंगे, तो कुछ बताइए उनके बारे में। लाइफ तो स्ट्रगल ही है जी, हर किसी की, सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल है। बाकी मेरी में थोड़े ज़्यादा उतार चढ़ाव आ गए। अच्छे म्यूजिशियन का ठीक है सिस्टम अपना, पर उसके बाद में कुछ यारी दोस्ती के चक्कर में ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ गई, जेल यात्रा हो गई जीवन में। तो क्या थी वो यात्रा? मतलब क्यों मतलब आपको जेल में रखा गया था? क्या था, क्या हुआ था उसके पीछे? जी कुछ भाईचारे ऐसे हो गए लाइफ में कि उनकी वजह से कुछ गलत फैसले लेने पड़े। कहीं कोई विवाद हो गया, उसमें नाम आ गया, तो 2021 में जेल गए और 2025 तक की यात्रा जो जी जेल की थी। जो आपका रैपिंग करियर था वो कब और कैसे स्टार्ट हुआ था? 2018 में महाकाल द टेरर MS के भाई के साथ में मेरा आया था, वो फर्स्ट ट्रैक था और बाबा की कृपा से बहुत हाइप पर भी था। देन वहाँ से शुरू करा। 2021 तक करते रहे कंटिन्यू। जयपुर में कई जगह पर काम करा है, अलग अलग स्टूडियोज़ में। उसके बाद में 2021 में जेल चले गए, फिर वही कहानी घूम फिर के जेल पे आ जाती है। उस जस्ट निकले हैं और अब दोबारा ट्रायल कर रहे हैं कुछ अच्छा करने का, कुछ बड़ा करने का और दोबारा से अपनी चीज़ों को रिन्यू करने का। जैसा आपने बताया कि आप जेल जाके आए थे, तो कुछ थ्रेट्स दिए जाते हैं। एक जो क्या बोलते हैं, क्रिमिनल होता है उसको, तो वो क्या थ्रेट्स आपको मिले या जेल का माहौल कैसा था? जेल में और यहाँ में कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, सब सेम सिमिलर चीज़ें है जी। थोड़ी पनिशमेंट तो अगर आपने गलती करी तो पेरेंट्स भी देते ही है, जी बिल्कुल। तो सेम कहानी है। अगर आप वहाँ भी गलती करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, नहीं तो सब अपना ठीक रहते हैं, भाईचारा है सब में अंदर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा टॉर्चर होता है, वो सब चीज़ें नहीं है वहाँ पर, नॉर्मल है। आपने जेल में कुछ गाने लिखे जो आपने अपनी लाइफ के उस पे लिखे, बेस पे? जी मैं फर्स्ट डे से जब मैंने लिखना शुरू करा तो मैं रियल बेस पे ही लिखता हूँ। मतलब ऐसा नहीं मैं किसी एक मनगढ़ंत कहानी पे चल रहा हूँ, नहीं, जो लाइफ में होता है उसी के ऊपर चीज़ें लिखता हूँ मैं। आपकी लव लाइफ के बारे में हम जानना चाहेंगे। लव लाइफ के बारे में तो नहीं पूछो तो ही ठीक है। ऐसा कोई इंसिडेंट जो इस चीज में, लव लाइफ में हुआ है, जो आपको अभी भी एक नाइटमेयर के जैसा लगता है? ठीक है, किसी का साथ हो और एकदम से छूट जाए, मतलब जहाँ हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद हो कि वो आदमी हमारे साथ में खड़ा रहेगा और फिर लेफ्ट कर जाए तो बुरा लगता ही है, तो बस। तो ये जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ, ये जेल के आने के बाद हुआ है या उससे पहले हुआ था? जी ये तो मेरी जेल की यात्रा के दौरान ही हो गया। मैं जिस दिन बाहर आया तो मेरा प्लान था कि अब मैं मेरे घर जाऊंगा और मेरे बेबी से मिलूंगा। देन मैंने जैसे अपना फ़ोन स्टार्ट करा, फर्स्ट मैसेज ही डिवोर्स के पेपर थे कि फाइनली अब अपना लगे तो आप यहाँ तो आने की कोशिश मत ही करना। मतलब मुझे उसी दिन पता लगा जिस दिन मैं बाहर आया हूँ। आने वाले सॉन्ग्स के लिए आपके लिए क्या प्लानिंग कर रखी है आपने? जी तैयारियां पूरी जोरों शोरों से है। कुछ दिनों में आप यूट्यूब चैनल्स पे या मेरे इंस्टाग्राम पेज पर देखोगे। कल ही मैंने 3 गाने रिकॉर्ड करे SS म्यूजिक से, तो धमाकेदार वापसी करने की कोशिश है। राजस्थानी हिप हॉप को हमें आगे ले जाना है, कोशिश तो पहले भी वही थी, अब भी वही है। और पब्लिक से यही कहना है कि राजस्थानी हिप हॉप को सपोर्ट करो भाई। हरियाणवी में चल रहे हो, वैसा है हमारे पास भी कुछ
मिलता जुलता, तो मजा आएगा सुनने में। राजस्थान की गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट आपको सिंगर्स को जो रहता है कुछ ऐसा? जी, गवर्नमेंट तो कोई सी भी और किसी भी स्टेट की हो भाई, कभी आर्टिस्ट को तो सपोर्ट मिला नहीं कहीं भी। जो कांग्रेस थी पहले ना, उस जगह उस टाइम पर मैंने वुमेन सेफ्टी पे बहुत ट्रैक करे जी। मैंने बेटियां करा है, मैंने एक बहन करा है, मैंने काफी मतलब ऐसे ट्रैक करे कि लाइक वो नॉर्मल लोगों को शायद पसंद ना आए, पर बिल्कुल रियल बेस पे थे, बलात्कार पर थे, जो पड़ताल ना होती उन पर थे। कहीं से कोई सपोर्ट है नहीं जी। हमने देखा है कि जो सिंगर्स होते हैं, जो रैपर्स होते हैं, वो नशे करते हैं, तो आपने कभी ये गलत राह चुनी है? नहीं, ये सीधा साधा रैपर आपके सामने बैठा है, मतलब गलती से ही है शायद, पर नशे वशे करे नहीं जी कभी। हमने बहुत बार सुना है कि जो ट्रीटमेंट दिया जाता है एक क्रिमिनल को, तो बहुत ही गलत होता है, तो आपको क्या ट्रीटमेंट मिला वहाँ पे जेल में? फर्स्ट डे तो मेरा बहुत बुरा था। एंट्री हुई तो फिर वहाँ पर जो पुराने वहाँ के, मतलब जैसे आज हम लोगों को 10-15 साल हो गए इस इन्वायरमेंट में, तो वहाँ भी लोग ऐसे हैं कि इनको 30-32 साल हो गए हैं। ठीक है, तो हम जो सीनियर्स होते हैं वो कुछ लाइक आपके लिए क्लास लेते हैं कि किस केस में। फर्स्ट डे में प्रॉब्लम हुई मुझे, बट ठीक है, फिर सर्वाइव हो गया सारा इजी। हमने बहुत सारे ऐसे रियलिटी शो देखे जैसे हसल है, तो कभी आपका मन नहीं करा कि मुझे उस मुकाम पे जाना है, हसल में जाना है? जी, मुझे तो लग ही रहा था कि मैं 2 घंटे बाद असल में जाने वाला हूँ, बस वो थाने वाला रूट पकड़ लिया गलती से। तैयारी पूरी थी जी। कोई एक रैप जो आपका एकदम मतलब दिल के करीब हो, जो आप हमारी जनता को बताना चाहते हो? अब वैसे तो सारे मेरे हैं, तो मतलब मुझे तो सारे ही पसंद है। अभी मैं रिसेंटली नया ला रहा हूँ, कह लीजिए आप डिस ट्रैक ही है, थोड़ी राजस्थानी लैंग्वेज में है, और कुछ मेरे मतलब चाहने वाले हैं तो कुछ बेरी भी हो गए लाइफ में, तो उनके लिए है। वो ऐसे है कि ऊंची नीची देवाना रे बात सुन मारी ऐ जयपुर वालों छोरो मारी बोली मारवाड़ी अठकुण काई सोच सब ठा मारे बारे में यमरो छुट्टो कर मोतरी तैयारी गिद्दड़ के भोकण ता भाग्यो कदे शेर के आगे जो तू सामी बना देनी रेल में कुछ बेटा जेल में कुछ बीत जगह खेल में तेरी शादी सब तेरी बना देनी रेल में बलता देखा कई में सक्सेस आड़ी आंच में निर्दोष पाया जाता हूँ बैठाने आली जांच में दुनिया भुक्का साड़ी इसना भुक्कन देना भाई मेरे हम करका कोडा धरदा टोपा घर में आवा दाई तेरे। काफी लंबा है। आपका रोल मॉडल कौन रहा? ऐसे तो कोई खास नहीं, बाकी रफ्तार मुझे बहुत रफ्तार। पसंद है, मुझे बहुत उनका तो मतलब जो उनको ही देख के आपको लगा कि हाँ मुझे अपना मतलब इसमें रैपिंग में करियर स्टार्ट करना हाँ, चाहिए? मुझे मतलब रफ्तार सीरियसली बहुत पसंद है। उनका जो वर्स जो वो लिखते हैं ना, उनका कोई एक रैप जो आपको मतलब एकदम मोटिवेशन देता है? रफ्तार तो खुद ही उसका नाम ही मोटिवेशन नहीं है भाई, रफ्तार नाम है, उससे बड़ा तो क्या ही होगा। बाकी एक वो है कि पहला है अंतरा तो धीरे से सुनो, ऐसे ऐसे करके काफी हाई स्किल है, अच्छा है कहने का मतलब। मुझे लगा कि जब मैंने स्वैग मेरा देसी सुना तो मुझे लगा कि करना चाहिए। कोई कोई ऐसा सपोर्ट जो आप चाहते हो कि गवर्नमेंट आपको दे? जी बिल्कुल चाहते हैं, गवर्नमेंट से निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है जी। काफी मेहनत कर रहे हैं आर्टिस्ट, राजस्थान के आर्टिस्ट काफी मेहनत कर रहे हैं, तो आप या तो कोई ऐसा स्कोप बनाइए कि जहां हम लोग आए और लोगों तक पहुंचे, कि दबे के दबे रह जाते हैं जी। कई बहुत अच्छी चीज, ऐसा नहीं है कि हिप हॉप है तो जी वो लड़ाई झगड़े और भसड़ वाली चीज है, कई ऐसी चीजें भी होती है जो वुमेन सेफ्टी पर है जी, अपनी आवाजें है खुद की, तो वो उठे। गवर्नमेंट से यही है। आपका कोई ऐसा मैसेज जो आप यूथ को देना चाहते हो जो अपना करियर इस रैपिंग फील्ड में देख रहे हैं? भाई मेहनत करो आप इस फील्ड में, बाकी उसके साथ साथ पढ़ाई वढ़ाई पे भी ध्यान दो। मेन चीज तो एजुकेशन है, यह तो एक पार्ट है जी। सक्सेस हो गए तो हो गए, बाकी अपने ड्रीम्स को कभी भी लेफ्ट मत करो। सपने देखना अच्छी चीज है, और उनको पूरा करना उससे भी अच्छी चीज है जी। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में जो वुमेन सेफ्टी है वो एकदम जीरो हो चुकी है। जी जो कानून है वो डगमगा रहा है, ना तो किसी वुमेन के लिए सेफ मतलब सेफ्टी के लिए देख जो मेजर जो ले रहा है। तो आपका कोई ऐसा एक रैप जो आप वुमेन सेफ्टी के ऊपर देना चाहें या गाना चाहें? जी, मैं करे 2-3 ट्रैक तो करे हमने, पर कुछ रिजल्ट रानी तो ठीक है। मैं एक सुना देता हूँ आपको कि काफी लंबा है। भारत में मैंने जन्म लिया इस बात पे मुझको गर्व है, देखी सारी दुनिया इस जैसा ना कोई स्वर्ग है। 94 में जन्म लिया तो खुशी बहुत ही होती थी, ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ देवी से बड़ी एक बेटी थी। दिन बदले और बदली रात हर बंदे में है वान घुसा, राजधानी से केश शुरू कश्मीर यूपी जा पहुंचा।
अंधा बैठा कानून यहाँ, तभी तो बेटी को नोच दिया। दुख तो इस बात का आरोपी बच्चा समझ के छोड़ दिया। पहले बहन दामिनी, अब बच्चों की यहाँ बारी आई। आसिफा, दिव्या और ट्विंकल बेरहमी से मारी गई। माँ होगी तेरी भी जिसने जन्मा तुझे और पाला था, कोख में रखा था तुझको और गोद में तुझे उछाला था। खुश हुए थे सारे वो कि बेटे को था जन्म दिया, यही सब तो सोच कर तेरा नाम करण किया। ये जो तूने कांड किया और माँ को भी शर्मसार किया, कोसती होगी खुद को किस हैवान को मैंने पाल दिया। चीख पुकार सुनी ना तूने नन्ही सी उस जान की, बेटी को कहते देवी क्यों देवी की तूने जान ली, क्यों देवी की तूने जान ली। दुख मुझे यूं होता है क्यों ना मिली अब तक सजा, सुना क्यों है वो फंदा और सुना वो क्यों तख्त पड़ा। देश विदेश देखा सर एक बार घर पर ध्यान दो, रोज मरती बेटी लेकिन बेटियों को संभाल लो। मेरे जैसे भाइयों ने हर रोज नया प्रयास किया, पर तब वो रह गया सच्चाई को जो पेश किया। कांड इतने सारे हैं गिनते गिनते थक जाऊंगा, आप सुनोगे जो इनको मैं आपको भी रुलाऊंगा। हरियाणा अलवर बिहार पर जोर देना चाहता हूँ, इलेक्शन टाइम पर जो हुआ बस वही बताना चाहता हूँ। हाथ जोड़ के विनती है सर छोटा सा कानून बनाओ, या तो आप फांसी दो या साथ हमारे खड़े हो जाओ। माँ कसम ना छोड़ूंगा मैं एक भी उस हैवान को, माँ बहन को घूरे जो या नोचे नन्ही जान को। ये थी इरशाद अली की कहानी, जिन्होंने अपने डाउनफॉल को एक मोटिवेशन रखा और उसके बाद नया सफर स्टार्ट करा।